नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत को लेकर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। फिलहाल कंगना अपने घर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई यहां पर बीएमसी की तरफ से की गई, अब उद्धव सरकार पूरे तरीके से सवालों के घेरे में। शरद पवार ने साफ कहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की जो ये कार्रवाई थी, ये पूरे तरीके से गलत है। इसकी वजह से अब कंगना को जो है और हाइप मिल गई है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, लोग अब कंगना के साथ आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये सरासर गलत है। इससे अंदेशा पूरा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में कहीं ना कहीं एक फूट की जो स्थिति है वो पैदा होती नजर आ रही है। पहले भी ये ट्रिपल इंजन की सरकार पर लोगों को डाउट हो रहा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उद्धव सरकार ने कुछ गलत किया या सरकार सही तरीके से नहीं चल रही। क्या बीएमसी के पास सिर्फ यही काम काज मौजूद थे, कंगना रनौत का घर तोड़ना या उनका दफ्तर तोड़ना? और पहला नोटिस जारी किया था कल रात को। हम यूं कहें कि जो पहला नोटिस जारी किया जाना था, उसके बाद जब कंगना के वकील उसका जवाब देने पहुंचे, उससे पहले ही बीएमसी ने घर तोड़ना शुरू कर दिया, दफ्तर तोड़ना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि जो महाराष्ट्र सरकार अपनी चीजें नहीं बचा पा रही, जहां पर महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की बातें होती हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है? आपने कैमरे में भी फुटेजेस देखी होंगी, आपने टीवी पर भी देखा होगा। क्या शिव सैनिक जो वहां पर नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? क्या उद्धव सरकार ने ये कहा कि भाई आप मत जाइए, यहां पर कोविड की महामारी वैसी फैली हुई है, अगर बाकी लोग गलती कर रहे हैं तो आप गलती मत कीजिए? क्या ये सही है? आधे लोगों को तो वहां यही नहीं पता कि हम वहां पर गए क्यों हैं कंगना रनौत के खिलाफ विरोध करने। वहां की महिलाएं ये कहती हैं कि भाई उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान कहा। अरे भाई, आपका जो बयान था ठीक है, कंगना का जो बयान है वो गलत था, हम ये मानते हैं। संजय राउत ने जो गाली बकी, ये क्या था? और अगर गाली दी थी, उसके बाद आप उस गाली वाले वर्ड का मतलब निकालते हैं नॉटी। सर, अगर आपकी बहन बेटियों को कोई कुछ कहेगा और इस तरीके के शब्द यूज करेगा, तो आप यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, शी इज नॉटी। सवाल यह भी है कि संजय राउत क्यों आखिरकार उटपटांग बयान देते हैं। पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में उटपटांग बयान दिया, और उसके बाद अब वो कंगना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आखिरकार ये नेता चाहते क्या है? सवाल यह भी है कि इस देश की जनता को हर चीज का हक है जानने का। अगर कंगना मूवी माफिया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सवाल उठा रही हैं, उनके साथ अगर इतने लोग हैं, तो क्या वो जनता बेवकूफ है? क्या वो जनता समाचार नहीं देखती? क्या वो जनता न्यूज नहीं देखती? जो बीएमसी ने किया वो किसने करवाया, ये बात किसी से छिपी नहीं है, हर कोई ये बात जानता है। अब आप ये कह रहे हैं कि बीएमसी की अपनी एक लीगल अथॉरिटी है, ये सारी चीजें हैं, तो आखिरकार बीएमसी ने 9 सितंबर का ही दिन क्यों चुना? आखिरकार क्यों इस तरीके की चीजें हमेशा महाराष्ट्र सरकार में ही देखने को मिलती है? अभी तक मुंबई पुलिस सुशांत मामले की जांच तो ढंग से कर नहीं पा रही थी, उसके बाद आप किसी का घर तोड़ने पहुंच जाते हैं। ये इसलिए भी इन सब सवालों का जवाब मिलना जरूरी है क्योंकि एज एन आउटसाइडर कंगना रनौत वहां पहुंचती हैं, मुंबई में नाम कमाती हैं। और ऐसा नहीं है कि मुंबई ना तो संजय राउत की है, और ना ही मुंबई कंगना रनौत की है, और ना ही मुंबई किसी और की है। मुंबई इस देश की जनता की है। मैं मुंबई होके आ चुका हूं, मैं मुंबई गया हूं, वहां के लोग बड़े प्यार से रहते हैं और खुली बाहों से स्वागत करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। कंगना का बहरहाल ये कहना है कि भाई आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा। और वाकई अब उद्धव सरकार का घमंड टूटना बेहद जरूरी है। जब आप एक मसले को सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, आपने सुशांत की मौत को नहीं एक्सप्लेन किया, आपने पटना पुलिस को जो है ये चीजें की, और बीएमसी आखिर चाह क्या रही है? जब सुशांत मामले की जांच करने पटना पुलिस पहुंची, जब लगा कि आईपीएस विनय तिवारी वहां पहुंचेंगे, तो आपने पकड़ के उनको क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन का प्रोसीजर भी नहीं समझाया। दरअसल क्वारंटाइन का प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं या फिर 7 दिन से ज्यादा के लिए आ रहे हैं, तो 7 दिन से ज्यादा में आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन आप विद इन 7 डेज आते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन बीएमसी को तुरंत वहां एयरपोर्ट में जमा करनी होती है। और अगर आप सरकारी काम से आ रहे हैं तो फिर आपका एक्सटेंशन मिल सकता है, ओनली इफ बीएमसी जो है वो ये बात चाहे। तो अब बीएमसी की मनमानी तो हमने देख ली, और जो भी हुआ उस पर शरद पवार ने कड़ा विरोध जताया है। शरद पवार का ये कहना, जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं, शरद पवार को हर बंदा सुनता है। हम सब के लिए शरद पवार के लिए सम्मान है, और हम खुद भी शरद पवार का बड़ा सम्मान करते हैं। बड़ी बात यह है कि शरद पवार साहब ने अगर आके ये बात कही,
दैट मीन्स यहाँ पर उद्धव सरकार से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है। अब देखना होगा ये मामला और क्या नए मोड़ लेता है। फिलहाल सुशांत का मामला पूरे तरीके से कहीं और इमोल्ड होता नजर आ रहा है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। और हाँ, फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल एएनपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।